नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल नीति वाणी में। दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन पैसा टिकता नहीं? कमाई आती है और किसी न किसी रास्ते से निकल भी जाती है। कभी अचानक खर्च, कभी गलत फैसले और कभी हमारी अपनी आदतें। असल में समस्या किस्मत की नहीं होती, समस्या हमारी रोजमर्रा की सोच की होती है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसी 5 आदतों की जो धीरे धीरे इंसान को आर्थिक रूप से कमजोर बना देती है। ये वही आदतें हैं जो बाहर से छोटी लगती है लेकिन अंदर से आपकी तिजोरी खाली कर देती है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी मेहनत की कमाई सुरक्षित रहे, आपका भविष्य मजबूत बने और तनाव भरी जिंदगी से छुटकारा मिले, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आज जो सीख आप लेने वाले हैं वो सिर्फ पैसा नहीं बचाएगी बल्कि आपको गलत फैसलों से भी बचाएगी। तो ध्यान से सुनिए, समझिए और अपनी जिंदगी में लागू कीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज की सीख, सिर्फ नीति वाणी पर। पहली आदत, औकात से ज्यादा दिखावा। दोस्तों, पहली और सबसे खतरनाक आदत है औकात से ज्यादा दिखावा। यही वो गलती है जो सबसे पहले आपकी जेब पर हमला करती है। आजकल लोग जरूरत से ज्यादा दिखाने की कोशिश करते हैं। नई मोबाइल, महंगे कपड़े, बड़ी बाइक, शानदार होटल। भले ही सेविंग जीरो हो लेकिन स्टेटस दिखना चाहिए। याद रखिए, अमीर वही नहीं होता जो खर्च करता है, अमीर वही बनता है जो बचाता है। कई लोग दूसरों को इंप्रेस करने के चक्कर में अपनी मेहनत की कमाई उड़ाते रहते हैं। सोशल मीडिया पर अच्छी तस्वीर डालने के लिए असल जिंदगी में कर्ज बढ़ा लेते हैं। ये आदत धीरे धीरे इंसान को अंदर से खोखला कर देती है। दिखावा पल भर की खुशी देता है लेकिन लंबे समय का तनाव बन जाता है। अगर आप चाहते हैं कि पैसा आपके पास टिके तो सबसे पहले इस आदत को छोड़िए। खर्च से पहले सोचिए, ये जरूरत है या सिर्फ दिखावा? जब आप सादा जीवन जीना सीख लेते हैं तभी असली बचत शुरू होती है। याद रखिए दोस्तों, जो अपनी चादर देखकर पैर फैलाता है उसी का भविष्य सुरक्षित होता है। दूसरी आदत, बिना सोचे उधार देना। दोस्तों, दूसरी आदत जो आपकी कमाई को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती है वो है बिना सोचे समझे उधार देना। हम रिश्तों के नाम पर भावनाओं के बहाव में आकर अपनी मेहनत की कमाई दूसरों के हाथ में रख देते हैं। सामने वाला रो देता है, मजबूरी दिखाता है और हम तुरंत पिघल जाते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि हर मांग सच्ची जरूरत नहीं होती। कई लोग आपकी अच्छाई को आपकी कमजोरी बना लेते हैं। पैसा देने के बाद अक्सर ऐसा होता है कि या तो सामने वाला गायब हो जाता है या पैसा वापस मांगने पर आप ही बुरे बन जाते हैं। इस आदत की सबसे बड़ी समस्या यह है कि इसमें न कोई योजना होती है, न कोई गारंटी और न ही वापसी की तय तारीख। अगर किसी के पास लौटाने का साफ रास्ता नहीं है तो वो उधार नहीं मांग रहा, वो आपकी मेहनत मांग रहा है। मदद करना गलत नहीं है, लेकिन बिना जांचे मदद करना खुद के भविष्य के साथ समझौता करना है। इसलिए अगली बार जब कोई आपसे पैसा मांगे तो भावनाओं से नहीं, समझदारी से फैसला लीजिए। याद रखिए, आपकी पहली जिम्मेदारी आपके परिवार और आपके भविष्य की सुरक्षा है। तीसरी आदत, छोटी रकम को हल्के में लेना। दोस्तों, तीसरी आदत जो धीरे धीरे इंसान को आर्थिक रूप से कमजोर बना देती है वो है छोटी रकम को हल्के में लेना। हम अक्सर कहते हैं, अरे सिर्फ 50 या 100 रुपए ही तो है, और यही सोच बड़ी परेशानी की शुरुआत बन जाती है। रोज की छोटी छोटी फिजूल खर्ची, जैसे बाहर की चाय, बेवजह ऑनलाइन ऑर्डर, बिना जरूरत की चीजें, महीने के अंत तक एक बड़ी रकम बन जाती है। लेकिन क्योंकि खर्च छोटे छोटे होते हैं हमें उसका एहसास नहीं होता। जो इंसान छोटे पैसों का सम्मान नहीं करता, बड़े पैसे उसके पास कभी टिकते नहीं। यही आदत सेविंग को खत्म कर देती है और इमरजेंसी के समय हमें दूसरों के सामने हाथ फैलाने पर मजबूर कर देती है। अगर आप सच में अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत करना चाहते हैं तो हर रुपए का हिसाब रखना सीखिए। खर्च करने से पहले खुद से पूछिए, क्या यह सच में जरूरी है? छोटी बचत ही बड़ा सहारा बनती है। याद रखिए दोस्तों, समुद्र भी बूंद बूंद से भरता है और गरीबी भी। फैसला आपके हाथ में है कि आप कौन सा रास्ता चुनते हैं। चौथी आदत, भविष्य की योजना न बनाना। दोस्तों, चौथी आदत जो इंसान को अचानक आर्थिक संकट में डाल देती है वो है भविष्य की योजना न बनाना। हम आज की जरूरतों में इतने उलझ जाते हैं कि कल के बारे में सोचना ही भूल जाते हैं। जब तक सब ठीक चलता है तब तक सेविंग की जरूरत महसूस नहीं होती, लेकिन जैसे ही कोई मेडिकल इमरजेंसी, नौकरी की परेशानी या बड़ा खर्च सामने आता है पूरा बजट हिल जाता है। जिन लोगों के पास इमरजेंसी फंड नहीं होता वही लोग मजबूरी में कर्ज लेते हैं। छोटी छोटी बचत को टालते रहना आगे चलकर बड़ी परेशानी बन जाता है। अगर आप हर महीने थोड़ा सा भी अलग रख लें तो वही रकम मुश्किल वक्त में आपकी ढाल बन जाती है। भविष्य की प्लानिंग का मतलब सिर्फ पैसा जमा करना नहीं बल्कि अपने परिवार की सुरक्षा करना भी है। आज की थोड़ी सी समझदारी कल की बड़ी राहत बनती है। याद रखिए दोस्तों, जो आने वाले समय की तैयारी नहीं करता समय उसे तैयार कर देता है। इसलिए आज से ही बचत की आदत डालिए और अपने भविष्य को मजबूत बनाइए। पांचवी आदत, हर किसी को अपनी कमाई बताना। दोस्तों, पांचवी और बहुत ही खतरनाक आदत है हर किसी को अपनी कमाई बताना। जैसे ही लोगों को पता चलता है कि आपके पास पैसा है, मांगने वालों की लाइन लग जाती है। कोई उधार मांगेगा, कोई बिजनेस में लगाने को कहेगा तो कोई अपनी परेशानी सुनाकर भावनात्मक दबाव बनाएगा। धीरे धीरे आपकी जेब दूसरों की जरूरतें पूरी करने लगती है और आपका भविष्य पीछे छूट जाता है। अपनी इनकम को निजी रखना बहुत जरूरी है क्योंकि हर इंसान आपकी भलाई नहीं चाहता।
कुछ लोग आपकी तरक्की देखकर जलते हैं और कुछ आपकी मजबूरी बनाना चाहते हैं। ज्यादा बताने से नजर भी लगती है और परेशानी भी बढ़ती है। समझदार लोग हमेशा अपनी आर्थिक स्थिति सीमित लोगों तक ही रखते हैं। पैसा जितना शांत रहता है उतना ही सुरक्षित रहता है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी मेहनत की कमाई टिके तो कम बोलिए और ज्यादा संभालिए। याद रखिए दोस्तों, आपकी कमाई आपकी ताकत है और ताकत को हर किसी के सामने दिखाया नहीं जाता। तो दोस्तों, आज आपने जाना वो 5 आदतें जो धीरे धीरे हमारी मेहनत की कमाई खत्म कर देती है। याद रखिए, पैसा कमाना बड़ी बात नहीं है, पैसा संभालना असली समझदारी है। जब आप अपनी आदतें बदलते हैं तभी आपकी किस्मत बदलती है। आज से एक छोटा सा फैसला कर लीजिए, दिखावा कम, बचत ज्यादा, भावनाएं कम, हिसाब ज्यादा। अगर आज की वीडियो से आपको कुछ सीख मिली हो तो कमेंट में जरूर लिखिए सेव मनी सेव फ्यूचर, और इस वीडियो को उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो मेहनत तो करते हैं लेकिन पैसा रोक नहीं पाते। ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए चैनल नीति वाणी को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक याद रखिए, आपकी समझदारी ही आपकी सबसे बड़ी दौलत है।